नीचे आ जाइए, नीचे आइए, नीचे आइए। सबकी रुचि तो नहीं आपको लगता है सैटेलाइट किनका गिर गया है? नीचे रखिए, किनका गिरा देखिए। इसको काउंट रखिए। देखिए, ये आप अवगत हैं कि राज्य सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में 11 सैटेलाइट टाउनशिप को बनाने का निर्णय मंत्री परिषद से मिला हुआ है और इस निर्णय में चरणबद्ध तरीके से हम लोग सैटेलाइट टाउनशिप जो एक बहुत व्यापक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उस पर हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया। एक विषय आया था कि उन 11 स्थानों में 7 स्थानों पर 31 मार्च 2027 तक किसी भी तरह की जमीन के खरीदने पर, बेचने पर या ट्रांसफर करने पर रोक लगी हुई थी। बहुत जगह किसानों की और जो भूस्वामी हैं उनका ये विषय आ रहा था कि किन्हीं को आकस्मिक जरूरत है अगर राशि की तो वो उसका भुगतान कैसे होगा। तो राज्य मंत्री परिषद ने जो बैठक हुई है कल, उस बैठक में 3 तरह का निर्णय हम लोगों ने अपने प्रारंभिक प्रस्ताव में संशोधन किया है। एक कि जिन भूस्वामियों को आकस्मिकता आवश्यक अगर होगा, कोई इमरजेंट वर्क होगा उनका, तो वो राशि उनको आवास बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी। आवास बोर्ड उसकी जमीन को खरीदेगा तो उनको वहां पर आवेदन देना पड़ेगा और आवास बोर्ड उसकी एक प्रक्रिया बना रहा है। दूसरा, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए जमीन की आवश्यकता होती है उसको भी हम लोगों ने फ्री किया है कि इस अवधि में अगर कोई सरकार की प्रोजेक्ट पर काम होना है तो वो भी इससे फ्री रहेंगे। तीसरा, जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है उससे अगर कोई उद्योग लगाने के लिए जमीन कोई लेना चाहेगा तो उसको भी हम लोग इससे मुक्त कर रहे हैं। तो ये भूस्वामियों को एक बेहतर रेट मिले और बिहार की जो निजी रेती भूमि परचेज करने की 2026 की नीति है उसके प्रावधानों के तहत जो राशि होगी वो भूस्वामियों को दी जाएगी। सर एक और सवाल था सर, मानसून को लेकर क्या है सर? जगह जगह सर सड़कों पे गड्ढे हैं। नहीं, अगर कोई ऐसे आपके ध्यान पर है तो तुरंत मेरे संज्ञान में दीजिए। हमको तो सोशल मीडिया पर जो भी कोई टैग कर रहा है मैं खुद उस पर रिस्पांस ले रहा हूँ। और ना सिर्फ पटना नगर निगम या बुडको बल्कि बिहार के सभी शहरी निकाय को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर आपको जो बेहतर प्रबंधन करना हो कि जल जमाव ना हो। देखिए, प्रकृति जब बहुत एक्सेस रेन होगा तो उसकी तो एक अलग विषय है, लेकिन हाँ, पानी अगर कहीं लग रहा है तो उसको हम लोग तुरंत निकालें। कोई योजनाएं अभी चल रही हैं उसको कंप्लीट किया जा सकता है तो तुरंत उसको कंप्लीट करें और भविष्य में जल जमाव ना हो, अगर कोई नई योजना बनाने की आवश्यकता हो तो नई योजना भी बनाएं। तो स्पष्ट निर्देश हम लोगों ने दिया हुआ है और अभी भी लगातार विभाग के स्तर पर एक व्यापक मॉनिटरिंग भी की जा रही है और हर एक नगर निकाय को ये स्पष्ट निर्देश है कि आपकी जो आवश्यकता है मुख्यालय स्तर से जो मदद आपको चाहिए वो मदद मांगिए, हम उनको वो मदद उपलब्ध कराएंगे। गीग वर्करों के लिए ऐसी लाउंज बनाया जा रहा है, क्या नहीं, वो बन चुका है और मुझको लगता है अगले कुछ दिनों में उसकी शुरुआत होगी। एक बहुत बड़ा पहल बिहार ने किया है और ऐसी सुविधा बहुत कम राज्यों में संभव तो होगी। ये वैसे व्यक्ति हैं जो हर एक घर में जाके लोगों के लिए सहूलियत, उनके सामानों को पहुंचाते हैं। तो हम लोग का जो वेदर कंडीशन है, बहुत अभी गर्मी है या कभी बारिश में या एक्सेस ठंड में, तो एक आवश्यकता महसूस हुई तो प्रयोग के तौर पर 2 गिग वर्कर्स के लिए हम लोग ने लॉन्च बनाया है। फीडबैक अच्छा रहा, बढ़िया से इसका संचालन हो पाया, तो भविष्य में हम और भी बनाएंगे। सर, भोजपुर में सर एक एनकाउंटर हुआ है।